हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के सामने जो हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यानी जो भाषा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, शब्द, वर्ड, स्वर और व्यंजन। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर होगा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्डों शब्द समूह को, वर्डों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर होगा वर्डों के व्यवस्थित समूह को, यानी वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। 50, 52, 39, 54। राइट आंसर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन और स्वर को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। अक्षर, वर्ड, ध्वनि, वाक्य। राइट आंसर अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है। स्वर जो है वो किसका भेद होता है। संधि, वर्ड, समास, वाक्य। राइट आंसर वर्ड। स्वर, वर्ड का ही भेद होता है क्या, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहा जाता है। एक से अधिक वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अक्षर, स्वर, अनुस्वार, व्यंजन। राइट आंसर अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। 21, 27, 33, 40। राइट आंसर 33। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। शब्द को, वर्ड को, मात्रा को, अर्थ को। राइट आंसर शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्डों के समुदाय को क्या कहा जाता है। वर्डों के समुदाय को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा वर्णमाला। ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं, अक्षर, वर्णमाला, क्रिया और अर्थ। राइट आंसर है हमारा वर्णमाला। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। सॉरी, कोई एक दीर्घ स्वर पूछा गया है, ई, ए, ई, ए। राइट आंसर हमारा होगा ई। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, उ, ए, ओ। राइट आंसर होगा हमारा ओ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। वो कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुस्वार, अनुनासिक, प्लूत, मध्य स्वर। राइट आंसर प्लूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्वर किसे कहा जाता है। मध्य स्वर, ये गलत हो गया है। मध्य स्वर किसे कहा जाता है। उ को, ई को, अ को, ई को। राइट आंसर अ को। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ को किस प्रकार का स्वर कहते हैं। पश्च विवृत, पश्च संवृत, अग्र संवृत, ये संवृत है, अग्र संवृत, पश्च विवृत। राइट आंसर होगा हमारा पश्च संवृत, बी सही
उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है? निम्न में से कौन सा स्वर जो है वो समृद्ध है? आ, ई, ए, औ। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार है? दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर उपर्युक्त सभी। हिंदी की अग्र समृद्ध अवृत्ताकार स्वर है अ, इ, आ, ए। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व, प्लूत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहा जाता है मात्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? स्वर नहीं है। ए, ओ, उ, आ। राइट आंसर उ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, ए, ओ। राइट आंसर ए। निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता कौन से स्वर में है ये हमें बताना है। संभालना, संभव, संभावित, संभावित। तो राइट आंसर होगा हमारा संभालना। नेक्स्ट, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कटीला, कंगन, कदम्ब, कंठाग्र। राइट आंसर कंटीला। किस वर्ण का उच्चारण यहाँ पे स्थान होगा? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, ओ, श, ए। तो राइट आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ। राइट आंसर कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर, अनुनासिक स्वर, समृद्ध स्वर, निरनुनासिक स्वर। राइट आंसर निरनुनासिक स्वर। निम्न में से कंठ तालव्य कौन सा है? उ, ए, अ, आ, र, श। राइट आंसर ए। ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, ओष्ठ्य। राइट आंसर कंठ तालव्य। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से उच्चरित होने वाली कौन सी ध्वनि है? क, ख, य, र, ट, ड, च, ज। राइट आंसर क, ख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं। हिंदी की कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ई, त, फ, ह। राइट आंसर ह। नेक्स्ट, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? उ, अ, ई। राइट आंसर अ। नेक्स्ट, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंत तालु। राइट आंसर तालु। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित में से किसका उच्चारण तालु से होता है? क, छ, ढ, म। राइट आंसर छ। नेक्स्ट, मध्य स्वर किसे कहा जाता है? मध्य स्वर किसे कहा जाता है?
ऊ को, ई को, अ को, ई को। मध्य स्वर किसे कहा जाता है? अ को मध्य स्वर कहा जाता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग, झ, न, म। राइट आंसर झ। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो किस वर्ग में आती हैं? वतर्स्य, वर्ण, दंत्य, तालव्य, कंठ्य। राइट आंसर तालव्य। निम्न में से द्वंद्व ध्वनि है क, छ, त, प। निम्न में से कौन सा दंत्य ध्वनि है? क, छ, त, प। राइट आंसर त। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ट, ढ, ट, ठ, ढ। राइट आंसर ढ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये गलत है। कठोर तालु, यानी यहाँ पे सिर्फ तालु है। ओष्ठ, दंत, मूर्धा। राइट आंसर मूर्धा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंठ वर्ड कौन सा है? निम्नलिखित में से कंठ वर्ड कौन सा है? उ, अ, ई। तो राइट आंसर अ। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ढ, छ, म। राइट आंसर छ। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग, झ, न, म। राइट आंसर झ। य का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। राइट आंसर तालु। श का उच्चारण स्थान है कंठ, दांत, मूर्धा, तालु। राइट आंसर तालु। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी ध्वनि तालव्य है? ट, प, श, क। राइट आंसर श। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? वर्तस्य वर्ण, दंत्य, तालव्य, कंठ्य। राइट आंसर क्या होगा हमारा? तालव्य। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य। राइट आंसर दंत्य। नेक्स्ट, निम्न में से दंत्य ध्वनि है क, छ, त, प। राइट आंसर त। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि है? ये आपका ध है, ध्वनि। ध्वनि नहीं है। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ढ, ढ। राइट आंसर ढ। जो डॉट लगा हुआ ढ है वो, बिंदु लगा हुआ। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तालव्य, दंत्य, कंठ्य, ओष्ठ। राइट आंसर दंत्य। नेक्स्ट, त का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, तालु, दंत। राइट आंसर होगा क्या होगा? सोच के बताइए। दंत। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है? च में, भ में, प में, म में। राइट आंसर च में। हिंदी की ब ध्वनि है प, फ, ब, भ, म। ये आप पढ़े होंगे। ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा बी, ओष्ठ। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये यहाँ पे य ना हो कि य है। अंतस्थ व्यंजनों के बारे में बताया गया है कि य, र, ल और व, ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी के ऑप्शन में हम लिखेंगे य, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन है। तो अभी आपको बताया गया अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, जिसमें से ये सी वाले ऑप्शन में 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी य, व, र होगा। नेक्स्ट है निम्न में अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास य, व, ई, उ, री, ली, री,
श। तो राइट आंसर हमारा होगा य व। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्पर्श होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा य। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो य अलावा होता है यानी ब नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर कौन सा है। य र म ल। राइट आंसर हमारा होगा य। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।